कृष्ण इस बात को जानते हैं कि गोपियों को मैं छोड़कर मथुरा आ गया हूं कंस के वध हेतु, लेकिन एक प्रकार से तो वृंदावन में ही है, परंतु अदृश्य रूप में है। क्यों भगवान ऐसा करते हैं? लोग भगवान पर दोष लगाते, ठाकुर जी राधा रानी को छोड़कर क्यों चले गए, गोपियों को छोड़कर क्यों चले गए, और अगर गए तो कहां गए, अगर विष्णु वहां चले गए तो वो वहां रहने चाहिए थे। इन सभी प्रश्नों का उत्तर इस प्रसंग में भागवत में आपको मिलेगा। श्री शुका वाच, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, वृष्णिनाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयितां सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात् उद्धव बुद्धि सत्तमः। वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री, भगवान कृष्ण कंस का वध करके देवकी वासुदेव को कारागृह से मुक्त कराए, अपने नाना उग्रसेन को भी मुक्त कराए, और अब यहां पर मथुराधीश कृष्ण बनकर बैठे हैं। उनके एक मंत्री हैं वृष्णि वंश के, वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री, कृष्णाय दयते सखा। दैत्य शब्द करते दांत काटी सखा, यानी एक टुकड़ा रोटी का खाया तो दूसरा टुकड़ा उनके मुख में डालेंगे, दांत काटी, दैता सखा। इसको दैत्य का मतलब प्रिय बोलते हैं। श्रील प्रभुपाद ने अपने भागवत टीका में प्रिय शब्द कहा, पर अन्य संत इसको दैत्य बोलते हैं। दैत्य का अर्थ है जिससे हमारी दांत काटी दोस्ती हो, इतना प्रिय हो कोई कि मेरा झूठा खिला सकूं मैं किसी को, वैसे सखा है। और मंत्री हैं, बृहस्पति के शिष्य हैं, यानी कि गुरु देवताओं के गुरु बृहस्पति से ज्ञान लेकर आए हैं। और साक्षात बुद्धि सत्तमः, इनकी बुद्धि सत्तम बुद्धि है, यानी कि सर्वोच्च गुण वाली बुद्धि है। ऐसे कोई पागल नहीं है, बड़े ज्ञानी है, बड़े समझदार है, भगवान कृष्ण के बड़े प्रिय हैं और वृष्णि के मंत्री हैं। नाम है उद्धव। शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तमः, उद्धव की बुद्धि बड़ी गुण वाली है। भागवत में एक शब्द आया है, वृंदन वासियों से कृष्ण करके आए थे, आयस्यम, मैं लौटूंगा, दृष्टुम एषयाम, मैं नंद महाराज को वचन देकर आया हूं कि मैं वापस आऊंगा। आयस्य, गोपियों को कहा है मैं लौटूंगा। कह के गए थे परसों, दिन बीत गए हैं बरस, लेकिन कृष्ण आप आए नहीं। आयस्य, मैं लौटूंगा, दृष्टुम एषयाम, दृष्टि लगाकर रखना नंद यशोदा, मैं लौटूंगा। लेकिन उद्धव, इस मथुरा के अंदर जरासंध के बार बार आक्रमण से मैं मथुरा वासियों की रक्षा कर रहा हूं। देव की वासुदेव जिन्होंने कारागृह में इतने कष्ट सहे, उनकी पीड़ाओं को मिटा रहा हूं। मेरे पास इतना समय नहीं हो पा रहा है कि मैं वापस नंद यशोदा और गोपियों से मिलने जाऊं। क्या तुम मेरा एक काम करोगे? क्या तुम वृंदावन चले जाओगे और जाकर के उन्हें सांत्वना दोगे? भगवान क्या स्वयं सांत्वना देने नहीं जा सकते हैं? अदृश्य रूपम आत्म कामम आत्म रामम, जाए चले जाए, खुद देकर आ जाए। लेकिन ठाकुर जी उद्धव को किसी और कारण से भेज रहे हैं। संसारी लोगों को लगेगा उद्धव गए थे सांत्वना देने, लेकिन भगवान ने, कृष्ण ने उद्धव को भेजा कि तू ज्ञानी तो बहुत है, तेरे पास ज्ञान तो ऐसा है। हम लोग तो जाते हैं पृथ्वी में पढ़ने, बोलते हैं हमारा बेटा बेंगलोर में पढ़ रहा है, दिल्ली में पढ़ रहा है, बॉम्बे में पढ़ रहा है, इंटर स्टेट कॉलेज। कुछ लोग जाते हैं हमारा लड़का विदेश में पढ़ रहा है, इंटरनेशनल कॉलेज। पर उद्धव पढ़ने गए थे इंटरलोक कॉलेज, ऊपर लोक में गए, स्वर्ग लोक में, इंटरलोक कॉलेज में पढ़ने लगे, इंटरलोक यूनिवर्सिटी। और देवताओं के गुरु बृहस्पति से ज्ञान लेकर आए, यानी उनको 33 करोड़ देवताओं के पास जितनी शक्ति उतनी शक्ति उनके पास है। ऐसा कोई ज्ञान नहीं जो शिव जी को हो, ब्रह्मा को और उद्धव को ना हो, संपूर्ण ज्ञान है। पर क्या चीज नहीं है? प्रेम नहीं।
अत्यंत बुद्धिमान है। उद्धव को इसलिए चुना क्योंकि उद्धव की बुद्धि सत्तम बुद्धि है। सत्तम शब्द का अर्थ है दक्ष है, सांत्वना देने में इनके शाब्दिक ऐसा व्यक्ति भेजना चाहिए प्रतिनिधि बनाकर जो बोलना चलना ठीक जानता। पता चले गया और झगड़ा कराया तो क्या फायदा। तो वृंदावन के उन निवासियों का हृदय विहल है, तकलीफ में, ऐसा व्यक्ति चाहिए जो मीठी वाणी से, एक सुंदर वाणी से, अलंकृत भाषा से उनका दिल थोड़ा शांत करे। कह के आना कि मैं अवश्य आऊंगा। और अगर जो ये कारण, दो कारण भगवान बता रहे हैं। पहला कारण कि उद्धव की भाषा सत्तम बुद्धि है, अच्छा बोलते हैं। और दूसरा कारण, वहां पर वृंदावन वासियों का जो प्रेम होगा ना, उसका वर्णन केवल उद्धव कर पाएंगे, क्योंकि किसी के बस की बात नहीं है कि उस प्रेम को समझ भी सके, क्योंकि प्रेम को समझने के लिए भी समझ चाहिए। प्रेम की समझ को समझने के लिए समझ चाहिए। समझ के जो समझे, समझ को समझो। समझना भी एक कला है। समझ के समझ को समझो। समझना भी एक कला है। समझ के जो ना समझे, हमारी समझ में वह ना समझ है। वो क्या है? ना समझ है। इतना सब बताने के बाद भी समझना है कि कृष्ण भक्ति और माला करना है, बता रहे हैं प्रभु जी। उठे, पकौड़ी खा के घर चले गए, तो क्या समझे? समझ के जो ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझ है। तो उद्धव समझदार है, सत्तम बुद्धि है, इसलिए उनको भेजा गया, जाओ, आओ और वाकर के वर्णन करो। तीसरा कारण है उद्धव जी का भेजने का। उद्धव जी का क्या संबंध है भगवान से? भगवान कृष्ण के पिता का नाम है वसुदेव। वैसे तो नंद है, तो नंद और वासुदेव कौन है? तो शास्त्रों में बताया गया है कि एक राजा हुए हैं, उनका नाम था राजा देवमिड़ा। राजा देवमिड़ा राजा के घर उन्होंने दो विवाह किए, एक क्षत्रिय कन्या से और एक वैश्य कन्या से। क्षत्रिय कन्या से उनको शूरसेन की प्राप्ति हुई और वैश्य कन्या से उनको पर्जन्य महाराज की प्राप्ति हुई। क्या हुआ? देवमिड़ा राजा से, ध्यान से सुन रहे हैं आप, देवमिड़ा राजा से क्षत्रिय पत्नी से शूरसेन की प्राप्ति हुई और देवमिड़ा राजा की दूसरी पत्नी वैश्य पत्नी, यानी जो वैश्य परिवार से आती है, बनिया, उनसे क्या पैदा हुए? पर्जन्य महाराज। पर्जन्य के कई पुत्र हुए और उपनंद, अभिनंद, नंद, सुनंद, नंदन, और इधर शूरसेन के पुत्र हुए वसुदेव। देवभागा, देव शर्वा, कुंती कन्या शूरसेन की, और श्रुतसवा जो कि शिशुपाल की मां है। ये दो कन्याएं हुई। एक तो कुंती माता शूरसेन की पुत्री है और दूसरी श्रुतसर्वा जो कि शिशुपाल की मां है, चेदीराज की पत्नी। तो कुंती माता जो थी असलियत में शूरसेन की पुत्री हैं और उनका नाम है प्रथा, परंतु क्योंकि उनके एक चचेरे भाई हैं, उनका नाम है भोजराज, तो उनको दे दी गई कुंती भोज को। भोज नरेश हैं, भोज वंश के थे, तो उनको कुंती भोज नाम के राजा को जब वो प्रथा दे दी गई तो उनका नाम कुंती पड़ गया, वरना उनका जन्म का नाम शूरसेन के घर में प्रथा। इसलिए अर्जुन को भगवान कृष्ण गीता में पार्थ कहते हैं, प्रथा पुत्र पार्थ, कुंती नंदन। देवभागा जो उनके भाई हैं शूरसेन के, उन देवभागा के कन्या हुई है ये
उद्धव हुए हैं। तो देव भागा और वसुदेव कौन है? भाई। तो उद्धव चाचा के लड़के हैं कृष्ण के। लोग बोलते क्या संबंध था, मित्र थे कि सगे संबंधी थे? तो मैं ये सारा पुराण से आपके लिए निकाल कर लाया हूं। तो देव भागा के पुत्र उद्धव और वसुदेव के पुत्र कृष्ण, दोनों चाचा ताऊ के लड़के, साथ में वृष्णि वंश में रहते हैं, बड़े ज्ञानी हैं। इसलिए उद्धव ने अपने चचेरे भाई कृष्ण को, प्रभुपाद जी लिखते हैं अपने भागवत तात्पर्य में, दूसरे शब्दों में उद्धव कृष्ण के चचेरे भाई। कैसे थे वह मैंने आपको पुराण से देखकर बताया, खाली चचेरे समझ नहीं आता ना। तो देव भागा के पुत्र उद्धव, वसुदेव के पुत्र कृष्ण। कृष्ण ने कहा तुम 3 कारण से मैं तुम्हें भेज रहा हूं। एक तो तुम प्रवर हो, सत्तम बुद्धि है, वापिस आके वर्णन कर सकते हो, और तुम मेरे चचेरे भाई हो, तुमसे क्या छुपा है? कृष्ण ने कहा जब तुम वृंदावन जाओगे, हे भद्र उद्धव, व्रज जाओ, हमारे माता पिता को आनंद प्रदान करो। अब आनंद कैसे प्रदान करो? क्योंकि नंद कौन है? पर्जन्य महाराज के पुत्र, और शूरसेन और पर्जन्य चाचा भाई भाई हैं। तो पर्जन के पुत्र कौन हो गए? वासुदेव जी के कजिन। जैसे उद्धव कृष्ण के हैं, ऐसे वासुदेव जी के लिए नंद बाबा है भाई। तो चचेरे भाई के भी भाई, पूरा परिवार तो एक ही हो गया। तो उन्होंने इसलिए यहां पर कहा गच्छा उद्धव व्रजम सौम्य पित्रो नो प्रीतम आवह गोपीनाम मत वियोगाधिम मत संदेश विमोचय। पित्रो, पित्रो शब्द का अर्थ है मेरे माता पिता को, हमारे यानी तुम्हारे भी हो और मेरे भी। तो कृष्ण हमारे शब्द में एक विष्णुचंद्र ठाकुर कहते हैं जीव गोस्वामी एक बात छुपी है, उद्धव को भी नहीं बता रहे हैं कि असलियत में मैं नंद का ही पुत्र हूं। यहां तो मैं केवल अपने एक विस्तार रूप में रह रहा हूं, इसलिए हमारे कह रहे हैं ताकि एक कनेक्शन बना रहे। मेरे कह देते तो कुछ संशय आता। तो पित्रो सौम्य पित्रो नो प्रीतम आवह गोपनम, गोपियों को, मेरे माता पिता को जाकर के व्रज में जो मत वियोग, मेरे वियोग में तड़प रहे हैं, उनकी मानसिक स्थिति बहुत खराब होगी। मत संदेशा विमोचया, मेरा संदेश जाकर बताओ। यह संदेश कृष्ण ने हम सबको दिया, केवल व्रज के लोग नहीं, भगवान के भक्त कृष्ण के वियोग में हर पल रहते हैं। हमारे जीवन की उपलब्धि क्या है? एक गौड़ीय वैष्णव, एक भगवान कृष्ण का भक्त कैसा होना चाहिए? आश्लिषावपादरातं पिनुष्टमाम अदर्शनाम नामृताम कुरुतो वा विद्धात्वलम पटो मत प्राणा तसस्तु एव ना परः। आपके बिना मेरा जीवन शून्य है, हे कृष्ण आप चले जाएंगे तो मैं वियोग में तड़पूंगा। इसलिए वैष्णवों में एक भाव दिया गया है विच्छो। क्या भाव है? हमारा भाव मिलन का नहीं है, हमारा भाव विरह का है। उसी ज्ञान को देने के लिए उद्धव को, विरह भाव सिखाने के लिए उद्धव को गोपियों के पास भेजा कि असली प्रेम तो विरह में ही होता है, साथ रहकर तो झगड़ा होता है। पति पत्नी शादी हो जाए, 2 साल 3 साल साथ रहे, तो जो पहले चंद्रमुखी थी वो अब सूरजमुखी बन गई है, और संतान होने के बाद ज्वालामुखी हो जाती है। और वही साथ रहकर लड़ाई झगड़ा चल रहा है। 50 साल के भी होंगे ना, शादी के 50 साल हो गए, पति साथ रहेगा तो तुम ऐसे तुम वैसे, ये झगड़ा 15 दिन के लिए अलग कर दो दोनों को, फोन पे शुरू हो जाएंगे, खाना खाया, पानी पिया, ठीक से तो। ये प्रेम क्यों जागृत होता है? विरह में प्रेम है, साथ में झगड़ा है। वही शिक्षा देने के लिए कृष्ण ने विरह, गोपियों को विरह उत्पन्न कराया। उनको त्याग करने गए हैं वृंदावन में, पर अप्रकट रूप में उनकी विरह लालसा को बढ़ा रहे हैं और उद्धव को सिखा रहे हैं कि जाओ सीखो असली प्रेम क्या होता है।
विरहलास। भगवान यहां पर सुत गोस्वामी, सुखदेव मुनि आदि वर्णन करते हैं, उन गोपियों के मन सदैव मुझ में लीन रहते हैं। कृष्ण ने कहा उनका प्राण सदा मुझे ढूंढता है, अनुरक्त रहते हैं। मत चितः मत गत प्राणम, उनका चित्त मुझ में है, उनके प्राण मुझ में है। मत चितः मत गत प्राणम, ये हमारे लिए भी है, हम भक्तों के लिए उपदेश है कि कैसा भक्त बनना है आपको। कृष्ण चाहते क्या है हमसे, भगवान आखिर चाहते क्या हो। भगवान चाहते हैं मत चित, मुझे मत में रखो, मत चित, अपने चित्त में मुझको रखो। मत गत प्राणम, अपने प्राण संसार के लिए नहीं मेरे लिए रखो। अगर कृष्ण ना मिले तो प्राण छूट जाए, ऐसा भाव रखो अपने। मन मना भव मद भक्तो मदयाज माम नमस्कुरो माम एवेश सत्यम ते प्रिय जानो प्रिय सी में। तुम मेरे प्रिय हो अर्जुन, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं, मन मना, मुझे मन में रखो। ये मन भागेगा इधर उधर। कृष्ण ये भी कहते हैं मन को मना करो, मन मना, मन की मत मानो, इधर उधर मत भागने दो और मन में मुझको रखो। मन मना भव मद भक्तो, मेरे भक्त बनो। मद याजी, मेरी पूजा करो। मम नमस्कुरु, मुझे प्रणाम करो। इससे मैं बड़ा प्रसन्न होता। तो भगवान कृष्ण ने 5 बातें उद्धव को बताकर भेजा। पहला, तामता मनसं मत प्राणम मथर्थ त्याक्तम देहिकाम। पहला चीज, उन्होंने प्राण लिए हैं गोपियों ने केवल मेरे लिए। उनके प्राण का मतलब है कृष्ण। दूसरा, उनके शरीर ने सभी वस्तुओं का त्याग किया है। अभी आपने सुना, दही मटकी ले लो तो बोलती है गोविंद ले लो, मसाला डालो तो बोलती गोविंद डालो। हद का भाव है। धार्मिक कृत्यों का उन्होंने त्याग किया है। कहती हैं हम कोई करवा चौथ और ये और व्रत और सोमवार व्रत और मंगलवार हनुमान पूजा कुछ नहीं करेंगे धार्मिक काम, केवल जिएंगे तो कृष्ण के लिए बस। ये भक्त के लिए भगवान लक्षण बता रहे हैं। धार्मिक कृत्य आवश्यक हैं, उतने करो। आप अगर कोई करते भी हो करवा चौथ सोमवार व्रत, करो किसके लिए, कृष्ण के लिए। हमारे मंदिरों में जो लोग दीक्षित भक्त होते हैं वो लोग भी ऐसे व्रत करते हैं क्योंकि उनके परिवार के लोग भक्त नहीं होते हैं। तो कहते क्या करें, मैंने कहा पति के लिए रखने की बजाय जगत पति के लिए रखो। असली पालन करता तो जगत पति है, तो परिवार भी खुश रहेगा और जगत पति भी खुश रहेंगे। छलनी में से पति को देखने के बजाय कृष्ण को देख लो, क्या दिक्कत है। बस आपका व्रत भी हो गया, परिवार भी सुखी, कृष्ण भी सुखी। जो कार्य करो उसमें कृष्ण को जोड़ दो। शिव जी का पूजन कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, शिव जी के मंदिर जाओ, जल चढ़ाओ, उनको बोलो आप तो परम वैष्णव हैं, जैसे आप सदा ठाकुर नाम में रहते हैं, हम पर कृपा करिए, हम भी सदा हरि नाम में रहे। हम कोई निंदक नहीं है देवी देवताओं के, उपासक, लेकिन कृष्ण से प्रेम करना सिखाते। जिस भी देवता के पास जाओ उसको यही बोलो हरि नाम में मन लग जाए। तो गोपियों को कृष्ण ने कहा मन प्राण मुझ में है। दूसरा, उनका शरीर सब वस्तुओं का त्याग किया है, उन्होंने धार्मिक कृत्यों का त्याग किया है। चौथी चीज उन्होंने कहा, उनका शरीर जल रहा है मेरे वियोग में, विरह में। हमारा शरीर जलना चाहिए। अगर हमें कृष्ण, जिस दिन भजन ना हो उस दिन लगना चाहिए कहां फंस गए इस गर्त में, संसार में, आज भजन नहीं हो रहा, हरि नाम नहीं हो रहा। और पांचवा उन्होंने कहा, वह मुझे अपनी आत्मा मानते हैं, गोपियां मुझे अपनी आत्मा मानती हैं, इसलिए मैंने वचन दिया था मैं तुम्हारा भरण पोषण का दायित्व उठाता हूं। कृष्ण कहते हैं हे उद्धव, इस संसार में जो भी व्यक्ति, जो भी भक्त मुझे अपना मत चित्त मत प्राण बनाएगा, उसके भरण पोषण का दायित्व मैं अपने ऊपर लेता हूं। भगवान करते भी हैं, दायित्व उठाते हैं। आप कर कर देखिए एक बार। परीक्षा के लिए मत करिएगा, प्रेम के लिए करिएगा। प्रभु की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। गोपियों के प्रेम की क्या आपको पराकाष्ठा बताएं। श्रीला जीव गोस्वामी पाद, एक गोपी का विवाह हुआ, वृंदावन आई शादी होके नई नई। उसने सुन रखा था
कृष्ण बड़े सुंदर हैं। नवीन नीरद श्यामम नीलेंदी वरलोचनम यशोदा नंदन नेमि कृष्ण गोपाल रूपिणम। कृष्ण गोपाल का रूप इतना सुंदर नवीन नीरद है, कमल पंखड़ी है। अरे बस धूल में भी लिपटे हो तो लगता है कि बस रसगुल्ला उठा के खा जाए, इतना मन करता है, ऐसा इतना प्रेम। तो इसका विवाह होकर आया। इसने दूसरी जगह से वृंदावन में ससुराल चुनी। लड़की ने हाँ किया क्योंकि वहां पर इसे पता था शादी तो एक कारण है, पर मुझे कौन दिख जाएंगे? कृष्ण। आ गई। सास बोली शादी तो करके आई है, लेकिन बाहर मत जाना, हमारे यहां पर एक काला सांप घूमता है। इसने यहां की कई व्रजवधुओं को ढसा हुआ है, जो उसके जहर में उसी के पास जाती हैं, तो काला सांप काट लेगा, जाने नहीं। लेकिन स्त्री के मन में, इस गोपी के मन में, जो किसी वेद की ऋचा है, जो कोई तपस्वी ऋषि है, बनकर गोपी आई है, तो वो एक भक्त कैसे छोड़ दे? कृष्ण दर्शन लालसा, इसको कहते हैं कृष्ण के दर्शन की लालसा। कृष्ण दर्शन लालसा। गोपी आई। सास बोली अंदर खिड़की पे नहीं खड़े होना, सांप खिड़की से भी आते हैं। एक खिड़की बंद करके सब कुछ करके आई, द्वार पर आकर खड़ी हो गई। कृष्ण अपनी गौ चरण करने जा रहे हैं, हाथ में बांसुरी ले रखी है। गोपी खड़ी खड़ी निहार रही है और देखकर स्तब्ध समाधि लग गई। ओ इतने सुंदर कृष्ण, बोल नहीं पा रही है कुछ, मुख एकदम मौन है। कृष्ण पास आए। अभी तक ये मौन थी, भक्त थी, प्रेमी नहीं थी। कौन थी? मौन थी, भक्त थी, जिज्ञासु थी, दर्शन लालसा थी, पर प्रेमी नहीं थी। कृष्ण तो अंतरात्मा में बैठे, सबको जानते किसको क्या चाहिए। इस भागवत से कौन जलेबी खाने के लिए आ रहा है, कौन कथा के लिए आ रहा है, कौन जो है किसके लिए आ रहा है, सब मालूम है। अंतरात्मा में बैठे कृष्ण ने उस गोपी के हृदय में जान लिया ये मुझे देखने आई है। कृष्ण गौ चरण करते हुए एक बछड़े, लाखों बछड़े, 9 लाख गाय तो 9 लाख से ज्यादा बछड़े, 9 लाख बछड़े, लाखों बछड़ों में कृष्ण कहां छोटे से दिखाई देंगे। एक बछड़े को कूदा दिए, वो बछड़ा कूदता 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 गोपी के द्वार पर आ गया। और कृष्ण उसको पकड़ने के भाव से, ताकि कोई ये ना कहे कि स्त्री को देखने जा रहा है, तो उस बछड़े को उठाया और अपनी बांसुरी उसकी थोड़ी में टच कर दी, स्पर्श कर दी। जैसे स्पर्श करी, उसके अंदर हृदय में प्रेम का तूफान उठने लगा। ओ गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधव। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, गोविंद दामोदर माधव। अरे गोपी का हृदय रोमांचित हो गया, प्रेम जागृत हो गया। सास बोली क्या खड़ी खड़ी देख रही हो, काला सांप न डस ले, जाओ ध्यान से पानी भर लाओ। 5 मटके रख दिए, 1 2 3 4 5। आज भी वृंदावन में 5 मटके लेकर के आपको बरसाना नंदगांव में मिल जाएंगी गोपियां। वो अलग बात है कि आजकल कुछ स्टील के मटके आ गए, लेकिन पहले मिट्टी की मृतिका मटके होते थे। वो रखकर जा रही है, इतना कृष्ण के प्रेम में उसको कुछ और स्मरण ही नहीं हो रहा है। चल रही है गांव में, मटके रख दिए कुएं पे, और गोपियां आई हैं। जो वरिष्ठ हैं उनके कुछ बच्चे हैं, छोटे छोटे बालक शिशु। तो एक छोटा बच्चा है जो कि साल भर से भी कम का है, जो बैठ सकता है, खाली चल नहीं सकता, तो बैठा हुआ है बच्चा। माँ ने बिठा दिया है कुएं के किनारे और माँ जल भर रही है। तो ये गोपी जिसको अभी अभी कृष्ण ने बांसुरी से स्पर्श किया था, इसने अपना मटका डालने के लिए रस्सी का फंदा बनाते हैं ना, तभी तो मटके में बांधेंगे, और मटका कुएं में जाएगा। तो रस्सी का फंदा बनाया और स्मरण करते करते वो जो गोपी का बच्चा बैठा था उसके गले में डाल के खींच दिया, और उठा करके डालने ही वाली थी, वो गोपी चिल्लाई क्या करती है। इसको स्मरण, ओहो मैंने ये क्या कर दिया, मैं अभी इसको आत्महत्या करा देती बच्चे की। ऐसे भाव में गोपियां रही हैं। हमेशा कृष्ण का स्मरण, चलते फिरते बात करते
कृष्ण अगर वेणु वादन कर दें तो गोपियां नीचे का जो लहंगा होता है और ऊपर की जो चोली होती है उल्टा पहन लेती हैं। चोली में पैर फंसा देती हैं और लहंगे को ऊपर डाल लेती हैं, और यहां पर लहंगे की गांठ गले में बांध के और चोली नीचे डाल के, और जो यहाँ लालिमा लगानी थी ओठों पे वो आंखों में लगाई है, और आंखों का काजल ओठों पे लगाया। सोचो कैसी दिखती होंगी। आप लोग ट्राई करके मत आना। लेकिन अद्भुत है, वेणु सुनने के बाद शिशु स्तनपान कर रहा है, बच्चे को साइड रख देती है। रोटी बना रही हैं, आधी रोटी सिकी आधी कच्ची, आधी रोटी छोड़ करके चली जाती है। ससुर कहते नहीं जाने देंगे, ये काला सांप सबको डस लेगा। दरवाजा बंद कर देती हैं, हाथ पकड़ लेती हैं, जाने नहीं देती हैं। वो अबला नारियां, कमजोर गोपियां, ससुर पहलवान है, ब्राह्मण है, खूब खाए पिए, मुदगर चलाते हैं, दंड मारते हैं, लेकिन उनमें गोपी को रोकने की शक्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में शक्तिमान रहते हैं। जिसके हृदय में कृष्ण है वो सबसे शक्तिशाली है। वो खींचती हैं, लेकिन वो अबला नारियां सबला बन जाती हैं कृष्ण कृपा से। एक गोपी को चारों तरफ से बंद कर दिया, जाने नहीं देंगे कृष्ण को मिलने के लिए। वो वेणु सुनते 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 इतना विरह उत्पन्न हुआ, उसका प्राण निकल गया। प्राण निकल करके आत्मस्वरूप होकर के गोपी रास नृत्य में प्रवेश कर। इसे कहते हैं मच्चित मतगत प्राणम। उद्धव जी ऐसी गोपियों को संदेश देने के लिए ब्रज में आए हैं। ब्रज में उद्धव जी संध्या काल में पहुंचे हैं। प्राप्तो नंद व्रजम श्रीमान निमोलोचिता विभावसो छन्नयान प्रविशताम पशुनाम खुररेणुभि। भगवान के भक्त उद्धव वृंदावन आए हैं। पशुओं की धूल उड़ रही है, संध्या काल में गौचारण हो रहा है। कृष्ण ने उद्धव के जाते ही कि अगर इसको पहले ही दुख दिख गया तो ये वहां तक पहुंचेगा नहीं जहां तक मुझे इसे पहुंचाना है। इसलिए कृष्ण ने वहां का वातावरण बदल दिया। देखिए कितना कुछ कर रहे हैं, संसारी लोग समझ पाएंगे। अभी मुझे एक न्यूज चैनल पर बुलाया गया इस बात को प्रमाण करने के लिए कि राधा रानी है। 10 लोगों की सभा में विवाद हो रहा था कि राधा रानी है कि नहीं है। बड़े बड़े डॉक्टर आए हुए थे वहां पर, आप देख सकते न्यूज चैनल पर जाकर के, मेरा नाम डालेंगे। वहां पर हमें चर्चा करनी पड़ी, प्रमाण दिए मैंने पुराणों के। तब वो उसमें जो डॉक्टर थे, हिस्टोरियंस जो पढ़ते हैं इतिहास को, वो मान गए। मेरे से बाद में फोन में पूछ रहे हैं, कह रहे टीवी पर तो हम नहीं बोल सकते थे, लेकिन अभी हमें आपसे भक्ति सीखनी है। हम समझ गए कि ज्ञान और भक्ति में फर्क होता है। तो जब मैं वहां खड़ा था तो मुझे उनका उद्धव जी वाली बात याद आ रही थी कि इन्होंने इतिहास पढ़ा है, वेद पढ़े हैं, परंतु इन्होंने प्रेम नहीं किया भगवान से। तो मैं जाता रहता हूँ ऐसे टीवी चैनलों पर, कथाएं प्रोग्राम्स आते हैं हमारे, हमें जाना पड़ता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग मिलने आते हैं जिनमें प्रेम नहीं है, ज्ञान बहुत है, गीता कंठस्थ है, 800-700 श्लोक सुनाते हैं गीता के। बोले हमें भागवत पढ़ रखी है बहुत बार, 4 बार महाराज जी पढ़ रखी है। पढ़ने से क्या है, परिवर्तन क्या है? माला करते हो माला अभी नहीं हो पा रही है, प्याज लहसुन चल रहा है, बस आप कृपा करो। तो 4 बार भागवत क्या कर रहे थे तुम? भगवान नौटंकी नाटक नहीं है, सृष्टि के नायक हैं। जुड़ जाओ एक बार, फिर देखो आनंद। तो कृष्ण के जानते उद्धव गए, और अगर इनको दुख लग गया तो ये वापिस आ जाएंगे, इसलिए इनको पहले सुख दिखाऊंगा फिर प्रेम दिखाऊंगा। वातावरण बदल दिया। ऋतुमती गांव, इनमें अनेक ऋतुएं उत्पन्न हुई हैं। सांडों की ध्वनि उत्पन्न हो रही है, बछड़ों के पीछे गायें चल रही हैं, बछड़े दौड़ रहे हैं, और गोपियां इधर उधर दोहने के लिए कूद रही हैं। वंशी की गूंज आ रही है। ग्वाल बाल अद्भुत रीति से सुंदर वेशभूषा में सुशोभित भजन गा रहे हैं। यशोमती नंदन
नंदन ब्रजवर नागर। यशोमती नंदन ब्रजवर नागर। यशोमती नंदन ब्रजवर नागर। गोकुल रंजन काना। गोकुल नंदन काना। गोपी परण धन मदन मनोहर। गोपी वरण मदन मनोहर। कालिया दमन विधाना। कालिया दमन विधाना। यशोमती नंदन ब्रजवर नागर। यशोमती नंदन ब्रजवर नागर। गोकुल रंजन काना। गोकुल नंदन काना। गोपी परण धन मदन मनोहर। गोपी परण धन मदन मनोहर। कालिया दमन विधाना। कालिया दमन विधाना। अमल हरि नाम अमि अभिलाषा। अमल हरि अमिल विलासा। अमल हरि नाम अमि अभिलाषा। अमल हरि नाम अमिल विलासा। विपिन पुरंदर नवीन नगर वर। विपिन पुरंदर नवीन नगर। बंसी बदन सुवासा। बंसी वदन सुवासा। यशोमती नंदन ब्रजवर नागर। यशोमती नंदन ब्रजवर नागर। गोकुल रंजन काना। गोकुल रंजन काना। जमुना तट चर गोपी बसन हर। यमुना तट गोपी बसन हर। ओ यमुना तट चर गोपी बसन हर। यमुना तट चर गोपी बसन हर। रास रसिक कृपा माया। रास रास रसिक कृपा। श्री राधा वल्लभ वृंदावन नटवर। श्री राधा वल्लभ वृंदावन नटवर। ओ श्री राधा वल्लभ वृंदावन नटवर। 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 भक्ति विनोदाश्रहाय। भक्ति विनोदाश्रहाय। भक्ति विनोदाश्रहाय। भक्ति विनोदाश्रहाय। यशोमती नंदन ब्रजवर नागर। यशोमती नंदन ब्रजवर नागर। गोकुल रंजन काना। गोकुल रंजन काना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम
राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरि बोल हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राधे गोविंद राम राम हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो 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 श्री राधा रमन हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमन मेरो राधा रमन मेरो राधा रमन राधा रमण मेरो राधा रमण राधा रमण मेरो राधा रमण राधे श्याम 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 राधे राधे श्याम 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 बोलो राधे श्याम सबको मिले श्री वृंदावन वृंदावन की स्थिति कृष्ण हर वक्त हर पल केवल गोपियों का स्मरण करते रहे। एक भी काल ऐसा नहीं हुआ जब कृष्ण ने गोपियों का स्मरण ना किया। द्वारका में जब द्वारकाधीश थे 16,108 रानियों के मध्य भी रात के वक्त राधे राधे, जब मथुरा में थे तब भी गोपियों का स्मरण। कृष्ण को आत्मराम शब्द कह के पुकारा जाता है। कृष्ण तो आत्मराम है। आत्मराम यानी कि उनको किसी की जरूरत नहीं है, वह संतुष्ट रहते हैं, आत्मराम हैं, आदि पुरुष गोविंद है, उनको किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन आचार्यों ने इस आत्मराम शब्द का अर्थ बताया है, वो इसलिए संतुष्ट है क्योंकि गोपियां उनकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करती हैं, इसलिए गोपियां उनकी आत्मा है और गोपियों के कारण वह गोपी राम कहो या आत्मराम को, गोपियों के कारण संतुष्ट रहते हैं। कृष्ण आप्त काम है, गोपियां उनकी आत्मा है, उनसे आनंद लेते हैं। आप आत्मराम आप्त काम, सभी इच्छाएं उनकी पूर्ण करती हैं। गोपियों से मिलने की कामना है, समस्त कामनाओं को पूर्ण कर सकती हैं।
हमेशा कृष्ण उनके बारे में चिंतन करते हैं। उधो ब्रज मोहे बिसरत नाही, उधो ब्रज मोहे बिसरत नाही। नंद बाबा के घर जा रहे हैं उद्धव संध्या काल में, गोपियों से ना मिले। जब से कृष्ण गए हैं, कंस का उद्धार किया है, नंद बाबा ने अपने आप को दरवाजे में बंद कर लिया। निकलते नहीं थे नंद बाबा, बाहर निकलना छोड़ दिया। क्यों? गोपियां उल्हाना देंगी, बेटे को बेचा है, थोड़े से कपड़े क्या दे दिए तुमको, बुलाया था। जब कृष्ण को लेके गए तो नंद बाबा साथ गए थे वो क्रूर के साथ उस यज्ञशाला में, जहां पर चारों मुष्टिक छल तौशल का वध हुआ, कंस का वध हुआ। वह लीला देखने के बाद कृष्ण बोले मैं कुछ काल में आऊंगा, बाबा आप चलिए। बाबा आ गए तो गोपियां उल्हाना देती हैं, गए थे साथ में, बेटे को बेचा है मथुरा में, कुछ अच्छे अच्छे कपड़े वहां से गिफ्ट में मिले वो पहना है, कुछ कपड़ों के लिए कृष्ण को बेच दिया। इसलिए यह बोलेंगी, इसलिए नंद ने अपने आप को दरवाजे में बंद किया है, निकलते नहीं बाहर। यशोदा पागल हो गई है। यशोदा रोज रोज एक ही बात बोलकर बाहर निकलती हैं और नंद पकड़ के अंदर लेते, बाहर नहीं जाना, दरवाजे से बाहर नहीं जाना, अंदर खींचते। क्या करोगी जाके? मैं मथुरा जाऊंगी, मथुरा जाकर झाड़ू लगाऊंगी, कम से कम कृष्ण को देखूंगी तो। नहीं नहीं, उसके असली माता पिता वसुदेव देवकी हैं, वो क्या सोचेंगे? अरे वो तो हमारा पुत्र है ना, मैं झाड़ू लगा लूंगी, कम से कम कृष्ण को देखूंगी तो। नहीं नहीं जाना, बंद कर देते, साकड़ लगा देते। रोती हैं, रोते रोते एक नहर बन गई है। उद्धव जब आए, उन्होंने पूछा व्रजवासियों से, ये नंद यशोदा का घर कहाँ है? नंदगांव का ये जो आपको झरना दिखता है ना, इसको पकड़ के चले जाइए, ये जहां से आता है वही यशोदा का घर है। उद्धव जी नंद बाबा के घर पहुंच गए संध्या काल में। पूरा घर अस्त व्यस्त पड़ा है, रसोई घर में मकड़ी के जाले लगे हुए हैं। क्यों? जब से कृष्ण गए तब से खाना ही नहीं बना। जहां कृष्ण नहीं है वहां लोग खाना नहीं खा रहे हैं, प्रेमी भक्त। जब तक खाना बनता था, व्यंजन किसके लिए बनते थे? कृष्ण के लिए। आप भी आज अपने घर में व्यंजन बनाएं, इस भाव से मत बनाइए कि बेटा क्या खाएगा, पति क्या खाएगा, पड़ोसी क्या खाएगा, इसलिए बनाइए कि कृष्ण क्या खाएंगे। जब से कृष्ण गए खाना नहीं बनता है, पूरा घर के बर्तन बिना धुले कई दिनों से पड़े ऐसे ही। एक ब्राह्मण को खबर भिजवाई, हमारे घर उद्धव आए हैं, भूखा तो नहीं बैठा सकते, कुछ खाने के लिए लाइए ना। तो एक ब्राह्मण अपने घर से दूध और चावल लेकर उद्धव के लिए आया। उद्धव ने रात्रि में भोजन किया, पर अभी समझे नहीं है, प्रेम प्रकट नहीं हुआ है। नंद बाबा अगर ये बोले कृष्ण कैसे हैं सीधा, तो बोल नहीं पाएंगे, गला अवरुद्ध हो जाएगा। जैसे सुखदेव गोस्वामी पूरे भागवत में राधा रानी का नाम सीधे सीधे नहीं बोल पाए। लोग बोलते भागवत में राधा कहां है? अरे भागवत का प्रारंभ तो श्रीमद् भागवत से होता है, श्री जी के बिना तो भागवत खुलता ही नहीं है। नूनम आराधितो, आराधना किसकी होती है? राधा रानी। यहां पे कई सारे श्लोक आपको मिलेंगे जहां पर सुखदेव गोस्वामी इनडायरेक्टली सीधे सीधे राधा का नाम नहीं बोलते, क्योंकि बोला राधा रानी के तोते हैं, उनको वो स्मरण आ जाएगा लीला का, और वो आगे परीक्षित को कथा सुना नहीं पाएंगे, इसलिए उन्होंने पूरे भागवत में डायरेक्ट राधा नाम नहीं बोला है। इतना प्रेम बाबा को। नंद बाबा विकल हो जाते हैं तो पूछने क्र 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 शब्द बोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सोच रहे अगर कृष्ण बोला तो फिर मैं उद्धव को बोल नहीं पाऊंगा, मैं मूर्छित हो जाऊंगा। तो उल्टा पूछते हैं वासुदेव ठीक है?
कैसे हैं वासुदेव जी? उद्धव कहते हैं वासुदेव ठीक है बाबा, अच्छे हैं। और लाला कैसा है? कृष्ण नहीं बोले। और लाला कैसा है कहते ही रोए, धड़ाम से गिर गए, मूर्छित हो गए। इतनी बुरी तरह से उद्धव हैरान हो गए, ये क्या हो रहा है? बाबा मूर्छित हो गए हैं। उद्धव आश्चर्यचकित होकर सोचने लगे। यशोदा माई वसुदेव जी के और कृष्ण के बारे में सुनते ही फूट फूट के रोने लग गए। आपके घर कोई आए, स्वागत करे और आप खीर बना के दो, बोले खा लो, तो कैसे खाएगा कोई? उद्धव से खाया नहीं जा रहा, जो खाया था वो बाहर आ गया। अब उद्धव ज्ञानी है, साधारण आदमी नहीं है, कृष्ण के भाई हैं, शक्ल सूरत में बिल्कुल कृष्ण जैसे, वही श्याम वर्ण, वही मुकुट, वही किरीट कुंडल, कुछ बोल नहीं सकते। बोले अगर मैं बोलूं मत रो तो शास्त्र के विपरीत हो जाएगा, क्योंकि जो व्यक्ति कृष्ण के लिए रोता है, शास्त्र कहते हैं उससे बड़ा भाग्यशाली तो कोई है ही नहीं। तो हम संसार के लिए इतना रोते हैं, अगर संसार के लिए इतना रोए, कोई शरीर छोड़ दे, कुछ चोरी हो जाए, इतना रोते, एक आंसू अनेक आंसुओं में से अगर कृष्ण के लिए निकल गया ना, तो इस मनुष्य जीवन में जीवन जीने का जन्म सार्थक हो जाएगा। उद्धव बोले मैं जानता हूं कि ये यशोदा तो कृष्ण के लिए रो रही हैं, जो परमात्मा है, भगवान है, उनके लिए रो रही हैं, तो ये विपरीत नहीं है शास्त्र के, बिल्कुल सही रो रही हैं। संसार के लिए मत रो, पर कृष्ण के लिए रोना चाहिए, तो सही रो रही है। अगर मैं बोलूं मत रो तो मैं शास्त्र के विपरीत हो जाऊंगा, और अगर मैं बोलूं खूब रो तो ये व्यवहारिक नहीं होगा कि एक रोती हुई मां को कहूं और रो और रो। तो क्या बोलूं? मत रहो, रो, क्या बोलूं? वह भी मौन समाधि में बैठे हैं। नंद को थोड़ा सा मूर्छा भंग हुई, नंद उठ के बैठे, जमीन में बैठे बैठे हाय हाय रो रहे से। उद्धव कहते आप किसके लिए रोते हैं? वह तो भगवान है ना, भगवान के लिए क्यों रोना? आप जानते हैं आपका लाला तो भगवान है। नंद बोले मुझे तो लगा था उद्धव तुम समझदार हो गए, बृहस्पति गुरु है तुम्हारे, कृष्ण मित्र है तुम्हारे, वृष्णि वंश है तुम्हारा, तुम कहते हो हमारा लाला भगवान है। ये तो मुझे पता है, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारा लाला दिव्य गुणों से पूरित है, परंतु भगवान है, ये अनुभव तो आज ही तुमने हमको कराया है। किसी का बेटा अगर प्रधानमंत्री बन जाए बड़ी प्रसन्नता होती है, किसी का बेटा आईएएस ऑफिसर बन जाए मां बड़ी खुश होती है, पिता बड़े खुश होते हैं, लेकिन किसी का बेटा भगवान बन जाए तो कितनी खुशी की बात है। लेकिन यहां दोनों रो रहे हैं कि हमें भगवान मंजूर नहीं है, हमें तो हमारा लाला दे दो। भगवान की भगवत्ता जहां समाप्त होती है वहां प्रेम शुरू होता है। वात्सल्य, साख्य, माधुर्य, शांत, दास्य रस प्रधान होते हैं। नंद बोले लगता है मैं अपने लाला को अच्छा प्रेम नहीं दे पाया, इसलिए उसने दूसरे माता पिता चुन लिए हैं। और फिर दोबारा बोलते बोलते कृष्ण कृष्ण मूर्छित हो। रात बीत गई, उद्धव ने कहा एशाम एवं निशासा ब्रुवतो व्यतीत नंदस्य कृष्ण अनुचरस्य। नंद से बात करते करते पूरी रात्रि बीत गई। अब सुबह का ब्रह्म मुहूर्त का उद्धव हमारी तरह नहीं थे जो देर से उठे सोकर, वह 3 बजे ही स्नान के लिए निकल गए। एक कुंड में, उसका नाम है कदम्ब क्यारी। आज भी आप नंदगांव जाएं, वह स्थली आज भी विराजमान है, हम लोग जाते हैं वहां। उसका नाम है कदम्ब क्यारी। कदम्ब क्यारी में हजारों कदम्ब वृक्ष हैं,
और वहां एक कुंड है, उस कुंड में कदम्ब कुंड, जिसे कृष्ण कुंड भी कहते हैं, उस कुंड में उद्धव स्नान करने के लिए अंदर जाते हैं और कुंड से स्नान करके बाहर निकलते हैं, क्योंकि अब उन्होंने नंद यशोदा को तो सांत्वना दे दी, रोइए मत, कृष्ण आएंगे। अभी आगे का काम करना है, उनको गोपियों से मिलना है। तभी देखते हैं लाखों गोपियां, एक दो नहीं, लाखों गोपियां कृष्ण के विरह में सोई नहीं, बाल नहीं गूथे हैं। अगर माता जी लोग कंघी ना करे तो बाल कैसे हो जाते, 3-4 दिन में तो एकदम प्रेत दिखेंगी, भूत जैसी, चुड़ैल जैसी। इसलिए रोज बालों को बनाना होता है। गोपियों ने बाल नहीं बनाए हैं और लाखों गोपियां बैठी हैं, मध्य में राधा रानी बैठी हैं और सभी अपने बाल केश बिखेर के बड़े ही विरह भाव में आपस में बातें कर रही हैं। व्रज की स्त्रियां कमल नेत्र वाले कृष्ण की महिमा का गायन कर रही हैं और गायन करते करते जोर जोर से रोने लगती हैं। उधर बड़ी गोपियां, माताएं मथनी मक्खन निकालने के लिए सुबह सुबह मंथन चालू कर दिए हैं। उधर जर 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 आवाज आ रही है और उधर गोपियां उसी धुन पर अपना गीत गा रहे। अब सोचिए क्या उनके गीत का स्तर है, वह गीत गा रही हैं और उनके मथनी की धुन से अपने गीत को मिला रहे हैं। दंड महाराज के कक्ष के आगे एक सुनहरा रथ खड़ा है। उनको लगा शायद अक्रूर लौट आए हैं कृष्ण को लेकर। एक मन में प्रसन्न चित्तक भाव आया। उन्हें मालूम था कंस मर चुके हैं, परंतु कृष्ण आए नहीं, इस बात के लिए दुखी हैं। तो मन में कहती हैं कि कृष्ण की वनमाला की गंध, हमारे वस्त्र, ये लगता है कृष्ण ही है। उद्धव को दूर से देख करके, अरे ये तो कृष्ण ही है, वही गंध कृष्ण की माला की, वनमाला की, वही पीतांबर, वही श्यामवर्ण, राधा, ललिता, विशाखा तमाल वृक्ष का आलिंगन कर लेती थी नीले रंग के और कहती थी कृष्ण कृष्ण कृष्ण। फिर जब उद्धव को आगे आते देखा, ओ हो, ये कृष्ण है, ये तो कोई कृष्ण का संदेश वाहक लगता है। हो सकता है इनकी कोई जरूरत हो इसलिए यहां आए हैं। कृष्ण ने हमको छोड़ दिया, समझ आता है, लेकिन नंद यशोदा को कैसे छोड़ दिया कृष्ण ने? गोपियां कहती, माता पिता को कोई कैसे छोड़ सकता है? अरे नंद यशोदा तो उनके मां है, पिता है। मिट्टी के बर्तन को क्या मिट्टी से अलग किया जा सकता है? एक बच्चा मां की गर्भ से पैदा होता है, उसके शरीर की कांति, उसके शरीर के अंग मां के शरीर से ही तो बनते हैं। तो मां मिट्टी है और पुत्र बर्तन है, और बर्तन को कभी मिट्टी से अलग किया सकता है? मिट्टी के बर्तन। इतनी गहरी बात गोपियां कह रही, परंतु यहां छोड़कर चले गए मिट्टी का बर्तन तोड़कर। कहते हैं जिस व्यक्ति ने अपने जीवन काल में बहुत पुण्य किए हो, बहुत पुण्य किए हो, लेकिन अगर माता पिता का सेवा ना किया हो तो उसको स्वर्ग में जाके भी अपने स्वयं का मांस खाना पड़ता है। माता पिता जीवन में चलना बोलना सिखाते हैं, अगर उनका ऋण नहीं चुकाया, उनकी सेवा नहीं की, तो स्वर्ग में पुण्यशाली व्यक्ति को भी अपना मांस, स्वयं का मांस भक्षण करना पड़ता है। सोचिए गुरु की बात, जिसने आपको आध्यात्मिक ज्ञान दिया हो, उस गुरु की सेवा ना करके गुरु को त्याग कर छोड़ दिया और मौज मस्ती का जीवन, गुरु जी चले गए, अब हमने कंठी उतार दी, चाय कॉफी पीने लगे, मस्त पड़े, दीक्षा ली थी भूल गए। गुरु को अगर छोड़ दिया, सोचो माता पिता जो संसारी गुरु हैं,
उनके लिए मांस खाना पड़ता है। तो आध्यात्मिक गुरु जिसने सब कुछ सिखाया कि तुम कौन हो, उसकी निंदा, उसको छोड़ देना, उसका ऋण ना चुकाना, उसकी सेवा ना करना, क्या हर्ष होगा उस व्यक्ति का। दूसरी गोपी कहती है कंस मर गया ना, तो पिंडदान के लिए पिंड की जरूरत होगी, और वसुदेव जी को पता है कि व्रजवासी कृष्ण के बिना मर चुके हैं, तो हमारे शरीर के मांस को निकालकर पिंडदान किया जाएगा। इसलिए शायद यह उद्धव आया है, पिंडदान के लिए पिंड लेगा हमारे शरीर के टुकड़े और पिंडदान करेगा कंस का। तीसरी कहती है कृष्ण कहां होंगे? बोले कहां होंगे, हमारी बदसूरती है ना, हम लोग गांव की ग्वालन है ना, हम में इतनी सुंदरता नहीं है। अब तो उसको यादव पत्नियां मिल गई हैं, मथुरा की सुंदर कन्याएं, स्त्रियां, कभी एक के साथ बैठता होगा, कभी दूसरे के साथ बैठता होगा। एक रोटी होगी तो दूसरी को मनाता होगा, फिर दूसरी रोटी होगी तो तीसरी को मनाता होगा। उसका तो काम ही यही है, सबका दिल चुराता है और छोड़कर चला जाता है। तभी राधा रानी अपने पास एक भ्रमर को देखती हैं और एक भ्रमर है जो कि 6 पैरों वाला है, भौरे के 6 पैर होते। अन्येषु अर्थ कृतम मैत्री यावत अर्थ विडंबनम पुंभी स्त्रीषु कृता याध्वत सुमंसु इव षट्पदे। षट्पदे विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर कहते 6 पैरों वाला भौरा आया। जिस तरह फूल के ऊपर आकर भौरा उसका रस लेता है और फिर उसे छोड़कर दूसरे पुष्प पर जाकर बैठता है, उसी तरह राधा रानी कहती हैं अरे कृष्ण का तो नाम ही है कपट शिरोमणि। भौरे के अंदर कृष्ण का दर्शन, हर काली वस्तु में कृष्ण दिखते हैं। तमाल वृक्ष में कृष्ण, भौरे में कृष्ण, षटपदे इस भ्रमर में कृष्ण का दर्शन। कुछ आचार्यों ने वर्णन किया उद्धव को भेजकर कृष्ण ही भौरा बनकर आए हैं। और भ्रमर गीत में जो राधा रानी ने गीत गाया है भ्रमर को देख के, वो असलियत में कृष्ण के लिए ही गाया गया है। भ्रमर गीत, इसे भ्रमर कहा है भागवत में। राधा रानी कहती हैं एक वैश्य स्त्री धन पाकर के उस पुरुष को छोड़ देती है, प्रजा अयोग्य राजा को छोड़ देती है, शिक्षा पूरी होने पर शिष्य शिक्षक को छोड़ देते हैं, पुरोहित यज्ञ पूरा होने पर दक्षिणा पाकर उस यज्ञ स्थल को छोड़ देता है, फल ना रहने पर पक्षी वृक्ष को छोड़ देते हैं, भोजन करने बाद अतिथि उस घर को छोड़ देता है, जंगल जाने पर, जंगल जल जाने पर पशु उस जंगल का त्याग कर देते हैं। प्रेम के प्रति आकृष्ट रहने के बावजूद भी स्त्री का भोग कर लेने के पर एक पुरुष दूसरी स्त्री के प्रति आसक्त होकर इस स्त्री का भोग करते ही, प्रेमी है, भोग करते ही उस स्त्री का परित्याग कर देता है। अरे मधु, तुम तो मधु हो, वह कृष्ण तो मधुपति है। मधु शब्द का अर्थ है शहद, और मधु शब्द का अर्थ मदिरा भी है, नशा। इसलिए मधुपति यानी कि नशे को धारण करने वाला एक कृष्ण कौन से नशे में है? गोपियों के प्रेम के नशे में है। और उनका वही प्रेम श्री जगन्नाथ जी के रूप में देखने को मिलता है। जब भगवान द्वारका में हैं और गोपियों के इस प्रेम का स्मरण करते हैं तो उनकी आंखें
बड़ी हो जाती है। नशे में क्या होता है, आदमी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। और गोपियों के प्रेम स्मरण में चकत्ता लाल हो जाता है। हमारी आंखें अगर रोएंगे तो नीचे से लाल हो जाएंगी, कॉर्नर किनारों से। जगन्नाथ जी की आंखें लाल हो जाती हैं। और उसी विरह में जगन्नाथपुरी के श्री मंदिर को त्याग कर गुंडीचा मंदिर वृंदावन की ओर जाते हैं गोपियों के विरह में। और जब चलते हैं तो इतने नशे में हैं कि उनको वहां के पंडा पुजारी रस्सियों से खींचते हैं और वो टाहिया बांधकर धीरे धीरे जगन्नाथ कृष्ण अपने वृंदावन को जा रहे नशे में। राधा रानी ने कहा यह मधुपति है, नशे में रहता है हमेशा। कौन से नशे में? गोपियों के प्रेम नशे में रहता है। उसे मालूम नहीं है क्या करना चाहिए। हमारी सुगंध, हमारा रस ले लिया। अब भौरा क्या करता है, पहले रस लेता है 1 2 3 4 पुष्पों का, और वो पुष्प जिसमें सुगंध ना है, रस ना है, उस भी पुष्प पर जाकर विश्राम करता है। हम सभी समस्त गोपियों का रस लेकर अब मथुरा की यादव पत्नियों के सूखे पुष्प पर जाकर बैठ गया है। पुनः अपने इस रसीले पुष्पों की ओर आता नहीं है। भ्रमर पराग लेता है, उसके आगे पराग लग जाता है। जब वो लेता है तो उसके आगे पराग लग जाता है, लाल लाल। तो भ्रमर जो होता है, जब हम बनाते हैं तो 6 टांगे और आगे ऐसे 2 निकाल के और फिर 2 लाल लाल उसके डॉट बनाते हैं। जब भी आर्टिस्ट ड्रॉ करेंगे उसे पराग कहते हैं। रस का पराग लेता है फूलों का। राधा कहती हैं यादव पत्नियों के शरीर को स्पर्श करके उनका जो कुमकुम है ना, वो भ्रमर के उस लाल रंग को देख के कहती हैं यादव पत्नियों का पराग लेकर आए हो। हमारा मधु पाकर के अब कुब्जा जैसी का मधु पान कर रहे हैं। राधा रानी ने इसे गोपी ऊंचा कहा है, परंतु ये राधा रानी के मुख से निकला गीत है, क्योंकि राधा वॉच नहीं कह सकते, वरना सुखदेव गोस्वामी आगे भागवत बोल नहीं पाएंगे। ये प्रसंग इतने मार्मिक है, इसको बोला नहीं जाता। जो भक्त हैं उनका हृदय पूरा रोने लगता है, आंखों से अश्रु निकलने लगते हैं। ये बहुत मुश्किल है इस प्रसंग का व्याख्यान। राधा रानी ने कहा कई प्रकार की वार्ताएं हैं, प्रजल्प, परिजल्प, विजल्प, उजल्प, अवजल्प, अभिजल्प, आजल्प, सजल्प। ऐसे 10 श्लोकों में बताया क्या प्रजल्प होता है, क्या परिजल्प होता है, क्या विजल्प होता है। अब हमारे पास समय की कमी होती है। भागवत इतना बड़ी व्याख्यान है, पता नहीं कौन से महानुभाव हैं जो 7 दिन में कहते हमने पूरी कथा कर ली, नाचे गाए चल दिए दक्षिणा लेके। हमें तो समझ में आया है नहीं। मैं 15 साल से रोज भागवत पढ़ रहा हूं और रोज कह रहा हूं। मैं तो लगता है अभी उस समुद्र की आधी बूंद भी हमारे हृदय में प्रवेश नहीं की है। ये भागवत बहुत गहरा है। ये कोई भजन गायक का गीत समूह नहीं है। ये हृदय परिवर्तन, कृष्ण को हृदय में बिठाने का ग्रंथ है। इस ग्रंथ को श्रवण करके मन में आना चाहिए अब हम भी अपने हृदय में कृष्ण को विराजमान करेंगे। और इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, उद्धव ने कहा ओह गोपियों का प्रेम, कहते हैं उद्धो जो आया था ज्ञान से सांत्वना देने, वो आज प्रेम को देखकर कह रहा है मेरी तो भक्ति की शुरुआत भी नहीं हुई है, मैं खामा का डिग्री लेके घूम रहा हूं इंटरलॉक यूनिवर्सिटी। प्रेम में डिग्री नहीं चलती है। उद्धव ने कहा दान व्रतः तपा होमः
जपा स्वाध्याय संयमे श्रेयो भी विविधे चा अन्ये कृष्णे भक्ति ही साध्यते। गोपाल तापनी उपनिषद का सहारा लेते उद्धव ने एक श्लोक कहा, दान। मैं समझ गया इस संसार में बहुत प्रकार का दान है, लेकिन दान जब भी दान दो तो केवल कृष्ण भक्ति के लिए, कृष्ण प्रसार के लिए, कृष्ण प्रसाद के लिए, कृष्ण भक्त के लिए, कृष्ण ग्रंथ के लिए। अन्य समाज में दान देने से आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। केवल और केवल कृष्ण संबंधित वस्तु दान। व्रत, जितने व्रत है ना, भारत में इतने व्रत बना रखे हैं। वैभव लक्ष्मी व्रत बना दिया, संतोषी माता व्रत बना दिया, वट पूजन वृक्ष बना दिया। ये है, लेकिन किसके लिए है? भक्त के लिए नहीं है। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। सतोगुण सबसे ऊंचा, रजोगुण मध्य, तमोगुण नीचे। तमोगुण व्यक्ति के लिए तंत्र पूजा, टुटका टोना, दिया जलाओ, पेड़ के नीचे रख दो, चौक पे रख दो, रोली लगा दो, तंत्र पूजा, टुटके टोने, ये तमोगुणी व्यक्ति के लिए। रजोगुणी व्यक्ति के लिए देवी देवताओं का पूजन, हमें हमारी इच्छा पूरी कर दो, हमारी मुराद पूरी कर दो, ये व्रत आदि। सतोगुणी व्यक्ति के लिए कृष्ण से ये मांग लो, कृष्ण से वो मांग लो, कृष्ण से ये मांग लो, कृष्ण से जय श्री कृष्णा, गल्ला चोखो बैठे भाई, जय श्री कृष्णा, धंधो मंदो ना जाए, जय श्री कृष्णा। कृष्ण से भी मांग। ये सतोगुणी व्यक्ति कृष्ण तक तो गया, लेकिन मांग बंद नहीं हुई। तीनों गुणों के परे जो व्यक्ति है वह विशुद्ध सत्व में, शुद्ध सत्व में, वो कृष्ण से भी कुछ मांग नहीं रखता, कोई व्रत नहीं करता, केवल वही काम करेगा, वही दान, वही व्रत जिससे कृष्ण को प्रसन्नता हो, और वह व्रत है एकादशी का व्रत। साल में 24 एकादशी आती हैं। अगर आपने वो 24 एकादशी, लोगों ने नियम बना रखा है, विधवा नहीं कर सकती, विवाहिता नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, बंगाल वाली कर सकती है, हैदराबाद वाली नहीं कर सकती, पुरुष कर सकता है, पत्नी नहीं कर सकती, शुक्ल वाली कर सकते, कृष्ण वाली नहीं कर सकते, उठाओ तो छोड़नी पड़ती है, कब उठानी पड़ती है, उद्यापन करना पड़ता है। ये सब ढोंग है, पुराण में लिखा है। ये सब ढोंग है। किसके लिए? उन लोगों के लिए जो रजोगुण और तमोगुण में फंसे हैं। लेकिन जो विशुद्ध भक्त हैं, राधा रानी ने भी एकादशी का व्रत किया और गोपियों से कहा कि हमें इस व्रत को इसलिए करना है ताकि कृष्ण को अपना प्रियतम बना सके। हम लोग कोई उद्यापन नहीं करते। जब से शुरू करी तब से जब तक प्राण ना निकल जाए तब तक इस एकादशी व्रत का पालन होना चाहिए। एक बार एक बुजुर्ग वर्ग आए मेरे पास, वृद्ध थे, 70-75 साल उम्र थी। पत्नी की सिफारिश लेकर आए थे। बोले माता जी 70 साल की हैं, प्रभु जी उनको कई बीमारी हैं, आप कहें तो उद्यापन करवा दें। मैंने कहा ये क्या होता है? मुझे पता है, लेकिन मैंने पूछा ये क्या होता है? बोले वो होता है ना, 11 ब्राह्मणों को धोती कुर्ता देंगे, थोड़ा भोजन करा देंगे, यज्ञ करवा देंगे, फिर हम अन्न खा सकते हैं। मैंने कहा कौन से ब्रह्मांड के ब्राह्मण में इतनी शक्ति है जो पाप को बोले अब इसने उद्यापन कर दिया है, इसके अन्न में नहीं घुसना है? किसी में? कौन गारंटी लेगा? क्या धोती कुर्ते से आपको पाप लगना बंद हो जाएगा? मुझे धोती कुर्ता दे दो तो पाप लगना बंद हो जाएगा? अन्न में पाप है। एकादशी के दिन अन्न खाने वाला व्यक्ति अपने माता पिता का हत्यारा कहलाता है भगवान की दृष्टि में। जय एकादशी दिनेल अन्न खाइला शुकर हैला जन। जो लोग एकादशी को अन्न खाते हैं अगले जन्म में उन्हें शुकर, सुअर की योनि में जाना पड़ा। एकादशी दिने अन्न खाइला शुकर हैला जन। आराम से लोग खा रहे, कह रहे नहीं चावल नहीं खाते हम लोग, बाकी सब खाते। क्यों? हल्दी राई में अन्न नहीं होता, गेहूं में अन्न नहीं होता, खाली चावल में अन्न होता है। पाप पुरुष ने बोला है ओनली राइस राइस।
बाकी सब नाइस नाइस। ऐसा नहीं है। राई का दाना किसी भी में, छोटे से छोटे दाने में, नमक तक में अन्न है। केवल सेंधा नमक, मूंगफली दाना, फल फ्रूट, दूध, दही, जो पदार्थ फलाहारी हैं, उनका अनुकल्प भोजन करके भगवान का व्रत भजन करना चाहिए। एकादशी व्रत कृष्ण के लिए गोपियों ने किया, नंद ने किया, यशोदा ने किया, कृष्ण की प्रसन्नता हेतु। तो बुजुर्ग वर बोले, अगर पत्नी मेरी प्रभु जी छोड़ दे एकादशी रखना तो चलेगा? मैंने क्यों प्रभु जी? कह रहे अगर नहीं खाएगी ना अन्न तो मर जाएगी। मैंने कहा 70 साल पे भी तुम इनको जिंदा रख के करवाना क्या चाहते हो? माना पति का प्रेम है, अपनी पत्नी से 100 की भी हो तब भी उसे अच्छी लगती है, लेकिन करवाओगे क्या? अगर जाएगी एकादशी के दिन भगवान का भजन करती हुई तो कम से कम भगवान के धाम तो जाएगी। अगर अन्न खा के गई तो शुक्र योनि में आएगी। क्या परेशानी? कर लो ठाकुर की प्रसन्नता के लिए। दान व्रत तपह, जितनी तपस्याएं हैं, सुबह उठना, बच्चों को स्कूल भेजने के लिए भी मां उठती है, कुत्ते को घुमाने के लिए भी लोग उठते हैं सुबह सुबह पार्कों में। पर कुत्ते की चेन पकड़ने की बजाय प्रभु के नाम की माला की चेन पकड़ लो, आपकी तपस्या सफल हो जाएगी। होम यज्ञ करो घर में, किसके लिए? ओम शांति 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 स्वाहा 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 ओम भवना। ये लोग, हाँ पूजा चल रही है, धुआं हो रहा है, धुआं धुआं। पंडित जी कहते स्वाहा, पीछे वाले कहते आहा। आपको एक भी मंत्र नहीं समझ में आता वो क्या बोल रहे हैं। अरे कलयुग के लिए यज्ञ बताया है, यह जीभ चम्मच है और कान यज्ञ कुंड है, और इसमें सामग्री है हरे कृष्ण महामंत्र, उसको जीभ में भरना है और कान में फेंकना है। संपूर्ण यज्ञ का फल आपको घर में मिल जाएगा। माला नहीं करेंगे, पूजा करेंगे। हमारी मति भ्रमित हो गई है संसार में। कलयुग में भगवान ने नाम में, रूप में अपना अवतार लिया। कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार। कृष्ण के दर्शन करने हैं, हरे कृष्ण मंत्र बोलो, आपको कृष्ण के दर्शन होंगे। जप, कौन सा जप करें? इतने मंत्र हैं, हजारों मंत्र हैं। और टीवी पे बैठ ज्योतिष महाराज आएंगे, तुम्हारा मंगल ठीक नहीं चल रहा है, तुम्हें ओम मंगलाय नमः का जाप मंगलवार को 30 कर लो और जाकर लाल रंग का कपड़ा पंडित जी को दे दो, तुम्हारा मंगल शांत हो जाएगा। इसी में लगी दुनिया। शनिवार को तेल चढ़ा दो, ओम सरिस्राय नमः। हाँ हाँ महाराज जी लड़की का विवाह करा दो, ये करा दो, जय बंधन के काम। कितना ही तेल चढ़ा लेना, जब जब जो जो होना है तब तब सो होता है। फिर क्या करोगे तेल से? तो ये जो जीवन मिला है, इसमें जप करना है तो वो जप करो जो किसी पर निर्भर नहीं है। लोग बोलते हरे कृष्ण महामंत्र तो मंत्र ही नहीं है। ओम तत्सत ये मंत्र है, गीता में लिखा है। ओम तत्सत सतयुग का मंत्र था महाराज। कलयुग के ग्रसित जीवों के लिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं आकर के हरिनाम मंत्र दिए, जिसमें न ओम है, न क्लिम है, न स्वा है, न प्रचोदयात है। सारी चीजों से मुक्त हरिनाम आपको भी मुक्त करने की शक्ति रखता है। इसका कार्य क्यों करना है? बोले दान होम तपः जपः स्वाध्याय। ये भक्त को रोज ये कार्य करने। उद्धव जी कह रहे हैं जप, तप, दान, व्रत, होम, हरिनाम और जप और स्वाध्याय। क्या पढ़ना है रोज? वो राशन कार्ड पढ़ रहे हैं और बही खाते पढ़ रहे हैं सारा दिन, पूरा दिन। अरे कभी कभी गीता भी खोलो, कभी कभी भागवत जी खोलो, रामायण खोलो और पढ़ो 2-4 पन्ने उसमें। ऐसी चला जाएगा जीवन।
पूरा दिन ग्रंथ पढ़ने में, स्वाध्याय में गुजारना चाहिए, आनंद होगा। हमने अपने परिवारों में ग्रंथ पढ़ते देखा। हमारी दादी हमेशा ग्रंथ पढ़ती रहती थी सारा दिन। मतलब जब से हमने होश संभाला 40-45 साल, उनको क्या देखा? ग्रंथ पढ़ते हुए। हमेशा घर के काम में कोई ज्यादा ध्यान नहीं, और बाकी परिवार के लोग निंदा करते थे, देखो कैसी औरत है, न काम न धंधा न कुछ, खाना पीना, बस हर टाइम ग्रंथ। हम लोग छोटे थे तो हमें भी लगता था कि नहीं, थोड़ा टेक केयर तो करना चाहिए ना परिवार का। दादी प्रैक्टिकल होना चाहिए ना। देखो अम्मा काम कर रही हैं, आप भी थोड़ा हाथ बटा दो, थोड़ा आप भी कभी कभी। वो कहती नहीं, मैं तो बस ये कर। उनको सारे पुराण 700 श्लोक गीता के कंठस्थ कर लिया, हर टाइम बस रटती रहती थी। ये क्या मिलेगा, इससे क्या मिलेगा, इससे क्या मिलेगा। अभी कुछ समय पहले उनकी मृत्यु हुई। अपना शरीर छोड़ते वक्त उन्होंने 19 श्लोक गजेंद्र मोक्ष के बोले, और तब उनके प्राण शांत हुए। स्वाध्याय नहीं करोगे, आप तैयारी नहीं करोगे, तो मृत्यु के काल में अंत मति सुगति, अंत में नहीं होगा अचानक से राम प्रकट हो जाएंगे, नहीं होगा। अरे पूरा जीवन मस्ती करो, एंड में राम, ऐसे बोलने से काम आएगा नहीं। जन्म जन्म ऋषि तप करही, अंत राम कहे आवत नहीं, आएगा ही नहीं राम। रत्नाकर डाकू ने राम राम बोलने की कोशिश करी, नारद की कृपा से राम निकला नहीं। तब मरा मरा बोलकर उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। मरा 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 मरा, तब राम निकला। राम निकलता नहीं है, इतना आसान नहीं है जप कर लेना। इसका क्रम मैं कल आपको बताऊंगा, आज समय कम है। कि जप की स्थिति तक कितने करोड़ जन्मों के बाद व्यक्ति जप करने पर पहुंच, कितने करोड़ जन्म, मनुष्य जन्म के बाद। अगर कोई हरिनाम जप रहा है, समझो उसने कितने करोड़ जन्म जिए। इसके बारे में कल आपको व्याख्यान बताऊंगा, अभी प्रसंग छूट जाएगा। उद्धव ने कहा, एक भक्त को अपना जीवन संयमित बनाने के लिए सब करना चाहिए, मैं समझ गया हूं। और उद्धव ने इस प्रेम को जान लिया कि यह प्रेम दूरी में ही उत्पन्न होता है, इसलिए कृष्ण ने मुझे यहां भेजा है ताकि मैं इस प्रेम का अनुभव कर सकूं। उद्धव ने एक बात बोली, बड़ी ही कमाल की बात। उद्धव ने यहां पर सुखदेव गोस्वामी ने कहा, कृष्ण के संदेश का विरह का ज्वर हट जाने पर गोपियों ने उद्धव को अपने प्रभु कृष्ण से अभिन्न जानकर उनकी पूजा करी। गोपियों ने उद्धव की पूजा भी करी है। उद्धव कुछ काल गोपियों का प्रेम देखकर बोले, अब नहीं जाना मथुरा में, कुछ नहीं मथुरा में, अब तो इस वृंदावन में। जो क्यारी थी उसका नाम था कदम्ब क्यारी, और आज उस क्यारी का नाम है उद्धव क्यारी। उद्धव जी के नाम से वो क्यारी नंदगांव के समीप जानी जाती है। वहां आप जाएंगे, आपको अभी भी वेणु सुनाई देगी। आपको लगेगा आज भी कृष्ण यहां कदम वृक्ष में है, गोपियां आज भी रास करती हैं। अद्भुत स्थली है वृंदावन, बरसाना नंदगांव के मध्य भाग में उद्धव क्यारी। उद्धव जी कुछ महीने वहां रहे, पर कुछ महीने ऐसे लगा जैसे एक क्षण में गुजर गए। ये 6 दिन निकल गए भागवत के, कैसे निकल गए? ऐसे उद्धव को लगा पल भर में ये निकल गया समय। अब मुझे ये गोपियां कैसे मिलेंगी, अब मैं कैसे इनका संग करूंगा? तो उद्धव ने अपने मन में बड़े विवल होकर के बहुत सारी प्रार्थनाएं करी हैं। उद्धव ने क्या कहा सुनिए। उद्धव ने कहा, मेरी रुचि कृष्ण की कथा सुनने में हो जाए। जिस व्यक्ति ने कृष्ण कथा सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली, वो एक ब्राह्मण से भी बहुत ऊंची स्थिति पर होता है। आदमी कहते हैं ब्राह्मण बड़ा ऊंचा होता है, लोग कहते हैं हम ब्राह्मण हैं जी। उद्धव कह रहे हैं जिसने हरि कथा में रुचि उत्पन्न कर ली, वो व्यक्ति ब्राह्मण से भी ऊंचा है। दूसरी प्रार्थना में कहते हैं, अगर कोई अज्ञानी भी हो और कृष्ण की कथा सुन ले, तो जैसे एक व्यक्ति दवाई के बारे में नहीं जानता है कि दवाई कैसे बनती है, कौन सी दवाई कब लेनी चाहिए,
पर वो अगर वो दवाई खा ले तो दवाई असर करती है। ऐसे ही किसी को भागवत समझ में आए या ना आए, अगर वो भागवत सुन ले उसके जीवन में अवश्य में दवाई की तरह सारे कलमश को दूर कर देती है। इसीलिए व्रज गोपियां कृष्ण को सुन सुन के ऐसी हो गई। रासलीला जो कृष्ण की है, इसमें लक्ष्मी को प्रवेश नहीं मिला, यानी पत्नी को प्रवेश नहीं मिला, लेकिन गोपियों को प्रवेश मिला। काश मुझे इन गोपियों का संग करने का मौका मिले। तब उद्धव कहते हैं अंतिम प्रार्थना में बहुत सुंदर बात है, असाम अहो चरण रेणु जुषाम अहम श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलताौषधीनां यादुस्तज्जं स्वजनम् आर्यपथं चाहित्वा भेजोर्मुकुन्द पादवीं श्रुतभिविमग्गयाम् आसाम अहो चरण रेणु जुषाम अहम श्यामः वृंदावने किमपि गुल्मलताौषधीनाम्। गोपियों मुझे कृपा करो, मैं तुम्हें सिखाने आया था, मैं सीख लिया हूं कि मुझे वृंदावन में ही वास चाहिए। वृंदावनम किमपि, वृंदावन छोड़कर मुझे और कहीं नहीं जाना है, भले ही गुल्मलता औषधि नाम, मुझे पत्ते बना दो, झाड़ी बना दो, औषधि बना दो, पर मुझे अपने साथ इसी में रखो। क्यों? आसाम अहो चरण रेणु, तुम गोपियों की चरण रज उस पेड़, उस झाड़ी, उस घास पर पड़ेगी तो मेरे मस्तक पर लगेगी, क्योंकि मैं वहां पर लता बनकर बैठा हूंगा। मुझे अब कहीं नहीं जाना मथुरा में, अब तो वृंदावन में गुल्म लता औषधि बना। वह चरण जिसे लक्ष्मी जी चाहती हैं, वह चरण तुम गोपियों को अपने शरीर के ऊपर स्तन पर प्राप्त हुए हैं, उन चरणों में मेरी अनुरक्ति हो जाए, ये भाव है। गोपियां कहती हैं, उद्धव ने कहा जिस व्यक्ति ने कृष्ण के चरणों का वंदन किया है वह 3 लोगों को शुद्ध करने की शक्ति लगता है। 3 लोगों, जो गुरुजन होते हैं, आचार्य होते हैं, क्यों कहते हैं हम त्रिभुवने, आपका त्रिभुवन, तीनों लोकों में, त्रिभुवन में आपका नाम है गुरु जी। क्यों गुरु जी का नाम है? क्योंकि गुरु जी हरि नाम का प्रचार करते हैं। जो व्यक्ति हरि नाम का प्रचार करता है शुद्ध होता है। गोपियां कहती हैं, उद्धव कहते हैं, उस व्यक्ति 3 लोकों को शुद्ध करता है। नंद तथा अन्य ग्वालों ने कहा हमारे मानसिक कार्य सदैव कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करें, हमारे शब्द सदा कृष्ण के नाम का कीर्तन करते रहें और हमारा शरीर सदैव कृष्ण को प्रणाम करता रहे, यही हमारी भावना है। उद्धव जी बड़े दुखी होकर के भगवान की इच्छा को पूरा कर पुनः गोपियों को दंडवत प्रणाम किए। गांव की ग्वालिनों को एक इंटरलोक यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ आदमी दंडवत प्रणाम किया। चाहता है कि तुम्हारी चरण रज मेरे मस्तक पर गिर जाए, मैं झाड़ी पत्ता गुल्म लता औषधि बन जाऊं। कृष्णाय प्रणीपतये आह भक्ति उद्रेकम व्रजोक्साम वासुदेवाय रामय राज्ञे च उपानयन आदतः। उद्धव जी ने जो वसुदेव जी ने भेंट भेजी थी वह सबको देकर प्रणाम कर कर पुनः अपने रथ पर बैठकर मथुरा को चले गए। बोलो उद्धव जी महाराज की,
बोलो गोपियों की, राधा रानी की, जय श्री वृंदावन धाम की, जय उद्धव गोपी संवाद की, जय भ्रमर गीत की, जय श्रीमद् भागवतम की। जय ये अद्भुत प्रेम है गोपियों का। कृष्ण सदा वृंदावन में रहे, लेकिन 100 वर्ष के लिए राधा रानी का त्याग किया। किस लिए? ताकि विरह की कातरता, विरह का प्रेम भाव, पर की अभाव व्रजते प्रचार। जब मिलन होता है उसे स्वकीय कहते हैं, जब अलग होते हैं उसे परकीय कहते हैं। हम गौड़ीय वैष्णवों को चैतन्य महाप्रभु ने क्या सिखाया? पर की अभाव ते व्रजते प्रचार। अलग रहो। वृंदावन जाने का मन कर रहा है बार बार, मत जाओ। टिकट बुक करा दिया, मत जाओ। 2 साल 3 साल बाद जब जाओगे आनंद होगा। हर महीने चले जाओगे, हमारी भौतिक बुद्धि में हमें वृंदावन का स्वाद आना बंद हो जाएगा। इसलिए विरह के भाव को बढ़ाना चाहिए। मन करे तो रोको, क्योंकि हमारी भक्ति मानसिक रूप पर प्रबल होती है, हृदय में प्रबल उद्वेग आते हैं, और फिर जब जाते हैं ना तो अद्भुत आनंद का अनुभव होता है। पर किया भावे व्रजते प्रचार। ब्रज में प्रचार ही है, अलग रहो, अलग रहो, अलग रहो। इसलिए रूप गोस्वामी एक किनारे बैठते, सनातन गोस्वामी दूसरे किनारे बैठते, लिख रहे हैं साधु संग, फिर भी दोनों अलग अलग बैठे, क्योंकि विरह होता है। सनातन मेरी इसको देखकर क्या सोचेंगे? रूप लिख रहे हैं, सनातन क्या सोचेंगे? सनातन लिख रहे हैं, रूप क्या सोचेंगे? वो सोच रहे रघुनाथ क्या सोचेंगे? विरह में उनका स्मरण बनता है।